ये कहानी है विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य की, जिसमें योग है, यथार्थ है, विवेक है, परमार्थ है, सत्य ज्ञान का दिव्य प्रकाश है, आध्यात्म का महाआकाश है। ये दर्पण है हर मन के विवाद का, दृश्य है आत्मा और परमात्मा के संवाद का, मानवता का होता है जिससे उद्धार। यही है सच्ची गीता सार, अंधकार से प्रकाश की ओर। नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जब भी हम किसी चीज को समझने की कोशिश करें तो सिर्फ एक चिंतन काफी नहीं होता। अनेकों लोग अनेक चिंतन रखते हैं, मगर जब हम इसकी विवेचना को गहराई से करते हैं तो तब उसके अंदर का सत्य समझ में आता है। आज विश्व के इस महान नाटक को देखें तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि ये कब शुरू हुआ, आखिर इस सृष्टि की आयु कितनी है, कितने समय से हम ये करते आए हैं और कितना समय बाकी है। इन प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में ब्रह्मा कुमार ब्रजमोहन भाई हैं। नमस्कार भाई साहब। ओम शांति। सृष्टि के आयु के बारे में हम बात करें तो शास्त्रों में ये बताया जाता है कि ये कल्प की आयु लाखों वर्ष है, और वहीं सच्ची गीता सार में इसे सिर्फ 5000 वर्ष का बताया जाता है। ऐसे में एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ओपिनियन हो जाता है कि क्या सच है, क्या ये लाखों वर्ष की आयु है या ये सच्ची गीता सार के अनुसार सिर्फ 5000 वर्ष। इस बात को जानना इसलिए जरूरी है कि अगर किसी को व्यक्ति को पता लग जाए कि टाइम इज ओवर या गोइंग टू बी ओवर वेरी सून, तो उसका सारा अप्रोच बदल जाएगा। और अगर किसी को कहा जाए बहुत टाइम पड़ा है तो व्यक्ति उस चीज़ को जो कोई कहे एंड में बतानी चाहिए उसको वो सीरियसली लेगा, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, इसकी ये रेलेवेंस ही नहीं है इस वक्त, है ना। तो ये इसलिए ये जानना ज़रूरी है कि गीता का भगवान कह रहे हैं मैं आता हूँ ऐसे पॉइंट पर, अधर्म विनाश धर्म की स्थापना तो है कि सब नाटक का एंड जब होता है तब मैं आता हूँ। आत्माएं उतरती रहती हैं, नाटक चलता रहता है। एक समय आता है जब सारे एक्टर आ चुके होते हैं, नाटक पूरा होता है, उस वक़्त मैं आता हूँ और वो जो ज्ञान सुनाते हैं उसका रेलेवेंस ही उस वक़्त है। एक मोटा क्वेश्चन लोग पूछते हैं, भगवान ने हमको दुनिया में नीचे भेजा है या ऊपर बुलाने के लिए भेजा है? तो मोटा क्वेश्चन है ना। सब कहते हैं भगवान ऊपर बुला ले, तपस्या कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमें बुला ले। अच्छा, अब दूसरा कहता है कि भगवान नीचे भेजता है इस दुनिया में एक्टर बनने के लिए, ऊपर बुलाता है। पहले तो ये फैसला करो। और अगर भेजता है उसका अलग टाइम है, बुलाने का टाइम अलग है, जन्मदिन अलग होता है, मृत्यु का दिन अलग होता है, इकट्ठे तो नहीं होते। तो ये कंफ्यूजन है। तो गीता का पर्पस क्या है ऊपर बुलाने का? वो कहते हैं कि देखो सब ये मच्छरों की तरह मेरे पास आ रहे हैं और अंत समय में आता हूँ, और भगवान कहते हैं कि मैं विनाश के निमित्त हूँ, बुराई का खत्मा करने आता हूँ। अब कोई सतयुग में कह दे कि जी गीता का भगवान आएगा और बुराई का खात्मा करेगा, किसी के पल्ले ही नहीं पड़ेगा। सुबह 9 बजे तो रात नहीं हो जाती ना जी। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमात्मा आते हैं, किस समय आते हैं, और वो समय वाकई ही अंत का समय होता है। तो इस बात के क्या प्रमाण मिलते हैं कि कल्प की आयु 5000 वर्ष की है? अब किसी को जब परमात्मा आके ये उद्बोध करते हैं, ये सारा देखो मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, डायरेक्टर को पता होता है ये फिल्म कितने पीरियड की है, उसी को बिगिनिंग या एंड का पता होता है।
एक्टरों को नहीं होता। एक्टर तो अपने अपने समय पर आते हैं। मान लीजिए एक एक्टर बीच में आया, उसको क्या पता मेरे से पहले क्या हुआ, बाद का तो देख सकता है। तो पहले तो लोग हैरान होते हैं। हम तो दुनिया के लिए सोचते रहे, कोई कहता है सूर्य का टुकड़ा हुआ, फिर वो ठंडा हुआ, फिर उसमें ऐसी टेम्परेचर आई जब इंसान पैदा हो, वो तो गिना ही नहीं जा सकता। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। हमारे शास्त्र में कहते हैं कि कल्प की आयु जो लाखों वर्ष है। अच्छा, अब भगवान कहता है अगर लाखों वर्ष है तो मैं लाखों वर्ष के अंत में आऊँगा ना। अच्छा, तो फिर तो, और आज की परिस्थिति देखिए, क्योंकि गीता को हम इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं। आज की परिस्थिति में हमने देखना है, आज की परिस्थिति में कौन सी दवाई हमें सूट करती है। तो आज की परिस्थिति में तो ये होगा कि बिल्कुल ऐसा विनाश का टाइम आ रहा है, हमें वो चीज़ सच्ची लगेगी जो इसका उपाय बताए। और कोई शास्त्र कह दे कि अभी तो लाखों वर्ष का कल्प है, तो अब तो सो जाए। शास्त्र को तो छोड़ ही देंगे भाई, जो कुछ उसमें लिखा है इट इज़ नॉट रेलिवेंट, क्योंकि हमारे को चाहिए ही नहीं। इसलिए भगवान कहता है जानना ज़रूरी है, और वो बताते हैं सिर्फ 5000 वर्ष। लोग तो विश्वास ही नहीं कर सकते, इसलिए भगवान कहता है फिर मैं इसका प्रूफ देता हूँ कि कैसे 5000 वर्ष। ये जैसे आज हम कैलेंडर्स वगैरह में देखते हैं, तो हम आज विक्रमी संवत यूज़ करते हैं, विक्रम संवत के कैलेंडर को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा कैलेंडर 2-2.5 साल का ही है, उससे ज़्यादा पुराना नहीं है। तो यहाँ से हमारे टाइम के कैलकुलेशन के हिसाब से हम सोचते हैं कि हाँ चलो ये फिट बैठता है, मगर क्या ये गीता के सच्ची सार के हिसाब से परमात्मा जो समझा रहे हैं उसके हिसाब से भी ये रेलेवेंट है? देखिए, ये एक सबूत है, और इसमें खास शब्द है विक्रमी संवत। विक्रम का मतलब क्या होता है? लोग तो विक्रम कह देते हैं, राजा विक्रम, बड़ा कोई बहादुर राजा था। विक्रम शब्द का अर्थ है कि वो कर्म, वो इरा जिसमें विक्रम होना शुरू हुआ, अर्थात सुकर्म नहीं था, जो गिरावट वाला इरा है विक्रमी। तो अगर गिरावट वाला इरा को 2,500 साल भी नहीं हुए, भगवान कहता है कि देखिए आधा समय नया होता है, आधा समय पुराना होता है, आधा समय अच्छे कर्म होते हैं, आधा समय खराब कर्म होते हैं। अच्छा, ये विक्रम है। तो 2,500 साल भी नहीं पूरे हुए तो विक्रम करते करते क्या हाल हो गया। अब तो विक्रमों की अति एक्सट्रीम है, इससे ज़्यादा तो नीचे इंसान शायद ही गिर सकता हो। दूसरी बात, आबादी की ग्रोथ देख लीजिए कि 2,500 साल में कितनी आबादी बढ़ी है। अच्छा, अब इसको हमने पहले 2,500 साल तो नहीं देखे, लेकिन रिग्रेस करें कि अगर पुराना होने में 2,500 साल में ये हाल हो गया तो नया उससे कितना वर्ष पहले हुआ होगा, जबकि नया और पुराना हमेशा आधा आधा होता है। और इसका सिंबल भी है, हमारे देश में स्वस्तिका का सिंबल है जी, जिसको बहुत इम्पोर्टेंट गिना जाता है, लोग अपने घर के बाहर भी लगाते हैं, जिसमें बताया गया है कि सृष्टि चक्र को 4 भागों में बांटा जाए तो 2 भाग नई दुनिया है, 2 भाग पुरानी दुनिया है। शब्दों में कहें तो सतयुग त्रेता नई दुनिया है, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया है। वैसे भी हम कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो ब्रह्मा का दिन 2 युग है, ब्रह्मा की रात 2 युग है। उस हिसाब से भी देख लीजिए तो साफ साफ जाहिर है कि ना इतनी आबादी अगर 2,500 साल में बढ़ गई तो उससे पहले कितना दुनिया चली होगी, जो आबादी शुरू में कितनी थी 2,500 पहले, कितना चली होगी, नहीं तो आबादी पहले बहुत होनी चाहिए थी। इससे भी साबित होता है। फिर गिरावट को भी देख लीजिए कि विक्रम शुरू ही 2,500 साल पहले हुआ है और अब विक्रम एक्सट्रीम को पहुंच गए हैं, तो सुकर्म का कितना पीरियड होगा। तो जो भगवान ज्ञान का सागर है वो सत्य कह रहा है, उस बात को हमें तो अपील करती है। फिर भगवान ये भी बताता है कि तुमने गलती कैसे की, ये इतनी लंबी आयु कैसे लिख दी, है ना। और छोटी आयु लंबी आयु का और भी बड़ा कॉन्टेक्स्ट है। पहली बात तो ये है कि भगवान कहते हैं कि 1200 वर्ष का एवरेज युग होता है, बाकी 50 वर्ष लीप होता है ओवरटेकिंग करने का। तो
1200 का वर्ष का युग होता है और 365 5 उसको लीप होता है 360। तो 1200 को अगर 360 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4,32,000 बन जाता है। तो 4,32,000 वर्ष ही ये शास्त्रवादी कल्प की आयु बताते हैं। उनसे पूछा जाए कि भाई ये 4,32,000 कैसे हो गया, तो वो कहते हैं दिव्य वर्ष था। यानी एक नॉर्मल वर्ष तो होता है 365 दिन का, लेकिन दिव्य वर्ष था और इसलिए इसको उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। भगवान कहता है अगर दिव्य वर्ष भी होंगे तो दैवी संप्रदाय के समय में होंगे, आसुरी संप्रदाय के समय में तो दिव्य वर्ष नहीं हो सकते। तो एक वर्ष को दिव्य वर्ष गिनकर उन्होंने उसको 365 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो भगवान कहते हैं इसलिए ये गलती हुई। ये भी क्लियर कर देता है कि इसलिए हुआ। अब दूसरी बात यह है, आज की परिप्रेक्ष्य में वो कहते हैं कि अभी कलयुग को भी 40,000 वर्ष पड़े हैं। अब जो शास्त्र पे कट्टर लोग हैं वो कहते हैं ये लिखा यही ठीक है, लेकिन रियलिटी क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है। अब कलयुग का अंत दिखाई देता है या वो देता है, तो भगवान कहता है इसलिए मेरी बात को सच मानो। अब रह गई बात कलयुग से, वो कहते हैं द्वापर दुगुना है, त्रेता तिगुना है और सतयुग चौगुना है, ऐसे वो कहते हैं जी। भगवान कहता है नहीं, ये सब बराबर हैं, लेकिन एक एंगल से देखा जाए व्यक्ति की आयु ये कलयुग से द्वापर में दुगुनी है, त्रेता में तिगुनी है और सतयुग में चौगुनी है। इसलिए भगवान कहता है कि देवताओं की आयु एवरेज 150 वर्ष थी, फिर 125 वर्ष हो गई, फिर और कम हो गई, आज कितनी है। आज ये स्टैटिस्टिकल एज ये गवर्नमेंट्स जो बताती हैं उसमें कोई सत्य नहीं है। हम खुद जब स्कूल में पढ़ते थे तो 32 वर्ष आयु बताई जाती थी, आज 60 से भी ऊपर ले गए हैं। ये केवल स्टैटिस्टिकल है, क्योंकि ऐसे कौन से कारण हो सकते हैं जिससे व्यक्ति की आयु बढ़े। हवा और खराब हो रही है, पानी और खराब हो रहा है, अन्न और दूषित हो रहा है, जीवन और तनाव युक्त हो रहा है, तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जिससे व्यक्ति की आयु बढ़ जाएगी। तो इन्फेंट मॉर्टेलिटी को लेकर के उन्होंने अपने को सूट करने के लिए कि दुनिया प्रोग्रेस कर रही है, ये कैलकुलेशन की है। भगवान की कैलकुलेशन सीधी है, युगों की आयु बराबर है, युगों में व्यक्ति की आयु घट जाती है क्योंकि दुनिया सतों से तमो प्रधान होती है। वो प्रोपोर्शनल के हिसाब से क्या सत्य लगता है कोई भी सोच सकता जी। एक और चीज़ जो हम सुनते आए हैं वो ये है कि भारत आज से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। अब ये मान्यता सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि क्या ऐसा सही में संभव है कि आज जिस हालत में है, आज से अगर हम थोड़ा पीछे जाएं धीरे धीरे करते, तो क्या ये सही में संभव है कि उस समय हम सब गाते आए हैं कि भारत सोने की चिड़िया थी, देवभूमि है, तो क्या ये सही में संभव है? देखिए सीधी बात है, क्रिश्चियंस भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 साल पहले पैराडाइज था, ऑन अर्थ था। अच्छा, उसको भी छोड़ दीजिए। जितने धर्म हैं उनमें कितने धर्म हैं जो 2500 साल के अंदर हुए हैं? सारे के सारे, एक्सेप्टिंग भारत का आदि सनातन धर्म, है ना। तो अगर 2500 साल में इतने हो गए, और हम जानते हैं कि फूट पड़ने से हेल बनता है, द्वैत आने से हेल बनता है, जब वननेस होती है तो पैराडाइज है दुनिया में, है ना। तो उससे पहले कितना हो सकता है आबादी के हिसाब से हमने। अच्छा, अगर आप मोटे रूप से कॉमन सेंस से एक साधारण व्यक्ति के रूप से भी देखें, आज जो कीमतें हैं चीज़ों की 19वीं सदी में कितनी थी? खुद मैं जब मैंने 1957 में जॉब किया है, उस समय 5 रुपए का किलो देसी घी, 5 रुपए का किलो बादाम पिस्ता जो भी है। अच्छा, ये अभी की बात है। मेरे पिताजी की टोटल सैलरी 28 रुपए होती थी किसी ज़माने में, और आज एक 28 रुपए का तो जूता भी नहीं मिलता। ये तो अब की बात है, इस सदी की। इसको रिग्रेस कर लीजिए
कीमत हो सकती है किसी चीज़ की? हम खुद, जब मैंने जॉब किया, गांव में जाते थे, किसी कोई गन्ने का रस पिला देता था, हम कहते थे पैसे, कहते पैसे नहीं सी। तो अगर कलयुग में ये हालत है, चीज़ों के दाम ही नहीं थे, तो पीछे चले जाइए तो क्या था? किसी चीज़ को कीमत थी? कीमत तो हमने लगाई है। कुदरत ने हमको हर चीज़ फ्री दी है। हवा फ्री, वृक्ष फ्री, दूध फ्री, अनाज फ्री, धरती तो फ्री देती है। अब कीमत तो हमने लगाई है। तो जब इससे पहले क्या होगा, आप समझते हैं कि सतयुग में किसी चीज़ की कीमत लगती होगी? नहीं। तो डेफिनेटली एक कॉमन सेंस के हिसाब से भी पीछे को देखेंगे तो हर व्यक्ति कहता है आपसे पहले का समय बेटर था। पहले का कोई ऐनक लगाता था, कोई आंखों का रिपेयर करता था, किसी भी अंग का रिपेयर करता था। पशुओं का आजकल भी नहीं होता। जितने पशु हैं नेचुरल नीड्स हो जाते। अगर पशु को इंसान का पेट बना दो, उसको भी रोग शुरू हो जाएंगे। कुत्ते को डायबिटीज हो रही है। तो भाव कहने का ये है कि सीधी साफ बताते हैं कि नेचुरल लाइफ थी और प्लेंटीफुल था। इसीलिए जो वर्णन करते हैं कि भारत सोने की चिड़िया था, गोल्डन स्पैरो था, शेर गाय एक घाट पानी पीते थे, दूध की नदियां बहती थी, प्लेंटीफुल। तो क्या ये लाखों वर्ष पहले की बात होगी तो आज कैसे लोगों की समझ में आती? लाखों वर्ष का तो इतिहास ही नहीं होता। उल्टा ये कह दिया गया कि पहले तो मनुष्य बंदर जैसा था। पहले तो है उल्टा, यानी सिविलाइज देवता से हम मानव बनते हैं और वो कहते हैं कि बंदर से इंसान बनता है। सारा मामला उल्टा है ना, इसलिए उनकी समझ में नहीं। और शास्त्र वालों ने ये गलती करके, आप देखिए क्या लिखा हुआ है गीता में, क्या लिखा हुआ कि ब्रह्मा का एक दिन कितने वर्षों का है, ब्रह्मा की एक रात कितनों वर्षों की। और ब्रह्मा की रात में तो बांधते प्रलय था, धरती पर कुछ था ही नहीं, जल में था। तो इतना बड़ा इतिहास, या किसी एक्टर को इतना बड़ा स्क्रिप्ट दे दिया जाए तो उसकी समझ में आएगा? बिल्कुल। आज हम वर्ल्ड की रिटन हिस्ट्री भी देखते हैं तो इतनी लंबी रिटन हिस्ट्री नहीं है हमारे पास। प्री हिस्टोरिक कितना होगा। इसलिए भगवान कहते हैं ये विक्रमी और विक्रमाजीत भी कहते हैं। ऐसा संमत जिसमें विक्रमाजीत, उसको हम अपनी भाषा में कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी मीन्स विक्रमाजीत। तो अगर विक्रमी 2500 साल पहले शुरू हुआ है तो विक्रमाजीत का कितना का समय चलेगा? तो भगवान कहता है स्वस्तिका को देख लो, बराबर बराबर। बिल्कुल। ये बहुत ही सुंदर और स्पष्टीकरण के साथ ये चीज़ें समझ में आती हैं कि दिन और रात को भी हम आधा आधा देखते हैं। ये जो गड़बड़ियाँ हुई है, जैसे शास्त्रों में लाखों वर्ष कह देने की वजह से, क्या परमात्मा के अवतरण के समय में भी गड़बड़ियाँ हुई? इसका असली पर्पस क्या है? ये सारी बात भगवान के समझाने का। भगवान कहते हैं कि मेरे अवतरण को लोग पहचाने और जो मैं सच्चा गीता ज्ञान सुना रहा हूँ उससे लाभ लें। अब आप देखेंगे कि भगवान अवतरित हुए, स्वयं भगवान अवतरित हुए, सच्चा गीता ज्ञान दे रहे हैं। थोड़े लोगों ने क्यों समझा? वैसे पुकारते रहे, तरसते हैं लोग, भगवान को देखने को तरसते हैं। साइंस वाले रॉकेट भेजते हैं, ऊपर देख के आओ। क्यों? इसी कारण से कि उन्होंने जो अपनी थिंकिंग कर रखी है। अब आप कुंभकर्ण को ही ले लीजिए। आखिरकार बिल्कुल विनाश का समय आ गया है, मरने का समय आ गया है। कुंभकर्ण को कहते हैं जाग, वो सोया हुआ। तो कोई कारण होगा ना। अगर बम भी फटने लग जाए तो व्यक्ति सारे जाग जाते हैं। ये तो महाविनाश हो रहा है। क्यों सोया रहा? उसको ये उल्टा ज्ञान था कि नहीं, अभी तो बहुत समय है, बहुत समय, ये हो ही नहीं सकता। तो आज बहुत से लोग कहते हैं भगवान आ ही नहीं सकता। और अगर आया है तो उसका प्रूफ क्या है? हमसे पूछते हैं। भगवान तो नई दुनिया बनाने आता है, दुनिया तो और नीचे जा रही है। तो इस बात को वो समझते ही नहीं कि इसको पुरानी को तो पुरानी ही होना है, नई तो न्यू क्रिएट हो रही है। तो कभी इन्होंने नई का सोचा ही नहीं और उनका थिंकिंग क्या है? पुरानी को नई कर दो। आज देखिए सबसे वंडरफुल बात दो हैं
अगर गीता के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, एक तो ये कि प्राणी को नहीं कर दो। क्या कभी प्राणी नहीं हो सकती है? समय बैकवर्ड जा सकता नहीं। दूसरा कि युद्ध के द्वारा शांति हो जाएगी। इतने अक्लमंद लोग हैं। कहा जाता है कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है खुद उसमें गिरता है ना जी। कि मैं उसको मार डालूंगा, वो कह रहा है मैं उसको मार डालूंगा, तो दोनों ही मरेंगे। कुल का विनाश कर लिया यादवों ने। तो ये उल्टा दिमाग बहुत तेज है, उल्टी तरफ जा रहा है। तो भगवान कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनशंति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। इसका कनेक्शन विनाश काल से है, बीच के किसी हिस्से में नहीं है। विपरीत बुद्धि होगी थोड़ी बहुत, प्रीत बुद्धि होगी थोड़ी बहुत, भक्ति हम करते हैं और उल्टा फुल्टा भी लोग करते हैं, लेकिन विनाश काल। इसलिए इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। परमात्मा के अवतरण को सोच रहे हैं होना चाहिए, दिख भी रहा है, लेकिन शास्त्रों में लिख दिया कि बहुत समय। तो भगवान कहता है यहाँ तक है कि जो वार्निंग आती है, अर्थक्वेक आते हैं और चीज़ें आती हैं, फ्लड आते हैं, तो कहते हैं पहले भी हुआ था, थोड़ा ज़्यादा हो गया। वो ये नहीं समझते कि ये वार्निंग रिहर्सल फाइनल के लिए हो रहा है, इसलिए भी उनकी दिमाग बंद हो जाता है। तब भगवान हमें समझाता है कि बहुत थोड़े लोग हैं जो सच्ची गीता, अब हम मान लीजिए सच्ची गीता सार सुना रहे हैं, इसलिए सुना रहे हैं, पर्पज़ यही है कि लोग समझे कि परमात्मा का अवतरण हो गया। उस गीता के ऊपर, किताब के ऊपर रिलाई करोगे, वो तो वेद व्यास जी की है। भगवान ने कहा मैं चौथे चैप्टर में खुद कह रहा है, मैं खुद आके सुना रहा हूँ, अब सुना रहा है, लेकिन वो वेद व्यास जी की गीता को असली समझते हैं, और जो भगवान सुना रहा है वो कहते हैं ये तो अजीब लगता है, पाँच हम देवता बन जाएंगे, सारा ही उनको अजीब लगता है। शायद इसीलिए ये बात कही जाती है कि परमात्मा का काम ऐसा है जो सभी के समझ में नहीं आता। और परमात्मा कहते भी हैं कि जब मैं आता हूँ तो मनुष्य मुझे नहीं समझते, मुझे नहीं पहचानते। तेरी गतमत तू ही जाने कहते हैं, लेकिन जब वो गतमती बताता है तो समझते नहीं। जी, वक्त को देखते हुए चर्चा को यहीं विराम देना पड़ेगा, और बहुत ही सुंदर बातें हमने आज शेयर की हैं। आप आए स्टूडियो में और समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। ओम शांति। दोस्तों, अंधकार से प्रकाश की ओर सच्ची गीता सार, इसमें आज सृष्टि के समय के बारे में हमने बातचीत की है। जब हम इस समय को भी देखते हैं तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं कि मेरे अवतरण का समय क्या है। उस अवतरण के समय को समझने के लिए सृष्टि का समय भी समझना बहुत आवश्यक है। और आज गीता के सार के हिसाब से गीता का फिर वही एपिसोड है, फिर परमात्मा के अवतरण का वही समय है जब इस सृष्टि के परिवर्तन की घड़ियां हमारे सामने है। आज की कड़ी में बस इतना ही, फिर आगे बातचीत जारी रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।